Today we have studied most time part of solution, colligative property, and this part is most IP in entire examinations like Gujarat Board, GUJSET, JEE, NEET, etc. आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इस पार्ट में से उनका एक क्वेश्चंस मिनिमम आना ही आना है. Colligative property. Total number of 4 properties are called colligative property. First one, that is decrement in vapor pressure of pure solvent. Second one, increment in boiling point of solvent. Third one, decrement in freezing point of solvent. And last one, that is osmotic pressure of solution. सबसे पहले इनको स्टडी करने से पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है ये जानना भी बहुत जरूरी है. कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जिसे सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स और कंपोनेंट्स के साथ लेना देना होता है, ना कि उनकी किसी और प्रॉपर्टी के साथ कोई लेना देना होता है. लाइक एग्जाम्पल, मूवी देखने थिएटर में जाना. अभी कोरोना के कारण ये बंद है, इसीलिए अभी मत सोचना कि एक्सपेरिमेंट कर ले, बट जब खुलेगा तब आप ये कर सकते हो. अभी आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में या फैमिली के साथ जा रहे हो तो जो थिएटर के अंदर आपकी एंट्री है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बिकॉज जितने नंबर ऑफ मेंबर्स है उतने डोर कीपर आपसे टिकट मांगता है. तो वो डोर कीपर आपसे आपकी कोई दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पूछ सकता. लाइक एग्जाम्पल, आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आप गोरे हो, आप काले हो, आप नेचर में अच्छे हो, आप बुरे हो, आप पढ़े लिखे हो, आप अनपढ़ हो, ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में उनको पूछने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि थिएटर में मूवी देखने के लिए इन बातों का कोई मतलब नहीं है. तो एंट्री इन थिएटर, दैट इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. सिमिलरली हम जब यहाँ प्योर सॉल्वेंट यानी के वाटर के अंदर हम कोई एक सॉल्यूट ऐड करते हैं, लाइक एग्जाम्पल 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर और 1 टेबलस्पून ऑफ ग्लूकोज और 1 टेबलस्पून ऑफ यूरिया, तो ये जब डिसॉल्व हो जाता है तो अंदर डिसॉल्व होने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बन जाते हैं उसके ऊपर उसका जो नया प्रॉपर्टी है उसका रिलेशन है. These type of properties are called colligative property. यानी कि हमने यहां लिखा है the property of solution which depend on dissolving number of solute particles but not depend on the nature of solute is called colligative property. ऐसी कुल 4 colligative properties है. इनमें से हम फर्स्ट का डिस्कशन करने जा रहे हैं, डिक्रीमेंट इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. तो फर्स्ट वन, व्हाट इज वेपर प्रेशर, ये क्या है, उससे समझने के लिए, सीखने के लिए मैंने यहां पर एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है. ऐसा आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो. यहां पर क्लियरली आपको दिखाया है एक क्लोज सिस्टम है जिसके अंदर एक थर्मोमीटर लगाया है, एक मैनोमीटर लगाया है और एक वाल्व है, जिससे आप जब सॉल्यूट ऐड करना चाहो तो वहां से आप ऐड कर सकते हो. द रोल ऑफ थर्मोमीटर इज मेजरिंग टेम्परेचर व्हाइल मैनोमीटर इज मेजरिंग वेपर प्रेशर. अब हम जब बात करना चाहते हैं तो हमें याद रखना होता है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर. दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा. दैट मीन्स अगर आपको वेपर प्रेशर का स्टडी करना है तो आपको सबसे पहले टेम्परेचर को फिक्स्ड यानी कांस्टेंट करना पड़ेगा. तो सपोज हम प्योर वाटर लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर उसका वेपर प्रेशर कितना होता है उसको चेक करने जा रहे हैं. तो हमारा जो रूम टेम्परेचर के हिसाब से हमने जो ये सब डिवाइस अरेंजमेंट की हुई है, यहां पर हम देख सकते हैं कि जो भी पानी है उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के हिसाब से होता है. दैट मीन्स इट इज नॉट 50 डिग्री सेल्सियस.
तो यहां पर हमने नीचे बंसन बर्नर लगाया हुआ है जो हमें हीट ट्रांसफर करवाएगा, यानी हम सिस्टम को हीट देंगे ताकि इस हीट की मदद से टेम्परेचर इंक्रीज हो सके। तो अब हमने जब ये बंसन बर्नर चालू किया तो हम देख सकते हैं यहां से इसकी हीट जो है वो लिक्विड वाटर को मिलेगी, तो फर्स्ट रिएक्शन दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगी विथ हेल्प ऑफ हीट। और इस रिएक्शन का हीट के साथ डायरेक्ट लेना देना है, इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, सो H2O लिक्विड प्लस हीट विल गिव्स H2O वेपर। और इस रिएक्शन के बनने से सिस्टम के अंदर हीट एंटर हुई, सो लेवल ऑफ हीट इंक्रीजेस, सो टेम्परेचर इंक्रीजेस, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड लेवल ऑफ हीट, नॉट क्वांटिटी ऑफ हीट। ये भी हमें याद रखना है। अब ये रिएक्शन चालू हो गई तो लिक्विड वाटर ने वेपर बनाई, दैट मीन्स सिस्टम में वेपर की एंट्री हो गई। वेपर जितनी ज्यादा आएगी मैनोमीटर उसका मेजरमेंट दिखाएगा, दैट मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन से आपका टेम्परेचर पैरेलल वेपर प्रेशर दोनों इंक्रीज होंगे। सेकंड रिएक्शन दैट इज कॉल्ड रिवर्स रिएक्शन। ये रिवर्स रिएक्शन जो है वो क्वांटिटी ऑफ वेपर के ऊपर डिपेंड करेगा, सो वेपर जैसे जैसे बढ़ती जाएगी रिवर्स रिएक्शन का रेट भी उतना बढ़ता चला जाएगा। H2O गैस विल गिव्स H2O लिक्विड, बिकॉज गैसियस पार्टिकल्स जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे ये पार्टिकल्स रिकन्वर्ट इनटू लिक्विड हो जाएंगे, तो ऐसे गैस से यानी वेपर से लिक्विड बन जाएगा। दोनों रिएक्शन स्टार्ट होगी, अभी हम हीट देना चालू रखे हुए हैं, सो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। एक टाइम ऐसा आ जाता है जब टेम्परेचर थर्मोमीटर में हमें 50 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है, तब हमें ये बर्नर को एडजस्ट करना पड़ता है। और आपके पास अगर साइंटिफिक स्किल एंड एक्सपीरियंस है तो ये इजी होता है, क्योंकि आपको उसको स्लो करना है, बट इतना स्लो नहीं हो जाना चाहिए कि टेम्परेचर 50 से 49.9 हो जाए, और इतना भी स्लो मत करो कि टेम्परेचर 50 से इंक्रीज हो जाए। तो ये आपको एडजस्ट करना है, इट इज इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो गया है, बट स्टिल फॉरवर्ड रिएक्शन उसका जो रेट है वो रिवर्स रिएक्शन से ज्यादा है, इसीलिए सिस्टम में वेपर इंक्रीज हो रही है, सो वेपर प्रेशर इंक्रीज्ड इन मैनोमीटर। टेम्परेचर कांस्टेंट है, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अब एक टाइम ऐसा आ गया कि टाइम चेंज हो रहा है बट टेम्परेचर और वेपर प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। अब ना वेपर प्रेशर बढ़ रहा है ना टेम्परेचर बढ़ रहा है। दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, बिकॉज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन मस्ट बी इक्वल, यानी दोनों रिएक्शन के रेट इक्वल हो गए तो ये रिएक्शन में अब जितनी वेपर बनेगी उतनी वेपर लिक्विड वाटर बना देगी, तो सिस्टम में क्वांटिटी ऑफ वेपर कांस्टेंट हो जाएगी। दिस टाइप ऑफ वेपर प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड एट दैट टेम्परेचर। अब हम इस सिस्टम में सॉल्यूट ऐड करने जाएंगे, यानी प्योर वाटर से हम सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं। तो जब हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑफ ग्लूकोज, सपोज एग्जांपल के तौर पे हमने ऐड कर दिया, तो ये ग्लूकोज ये सीधा लिक्विड वाटर के कांटेक्ट में आ जाएगा एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट है वो स्पॉन्टेनियसली ट्रांसफर हो जाएगी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। सो वाटर गिव्स हीट टू ग्लूकोज एंड ग्लूकोज रिसीव्ड हीट। दैट मीन्स पानी जो है, वाटर जो है, उसके पास हीट की क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसका रेट डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि ये वेपर बनना कम हो जाएगा, बट ये रिएक्शन तो चालू है बिकॉज इसका तो रिलेशन क्वांटिटी ऑफ वेपर के साथ है। तो सिस्टम में क्वांटिटी ऑफ वेपर तो उतनी ही है, इसीलिए ये रिएक्शन तो हो रही है, यानी वेपर से जितना पानी बना उतनी वेपर बनी नहीं। सो मैनोमीटर के अंदर वेपर कम हुई, यानी वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है, ऐसा आपको दिखने लगेगा। बट स्टिल टेम्परेचर डज नॉट डिक्रीजेस बिकॉज हीट जो है वो सिस्टम में ही है। इनिशियली हीट पानी के पास थी, बट अब हीट ग्लूकोज और पानी के पास है।
but both are available in system, so level of heat remain constant. So temperature अभी भी 50 डिग्री सेल्सियस ही है, यानी टेम्परेचर 50 है. अब जो सॉल्यूशन बन गया उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया. अब डिक्रीज होकर के एक टाइम पे फिर से वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर देगा, यानी कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट दैट टेम्परेचर. अब वेपर प्रेशर में परमानेंट डिक्रीमेंट आएगा, ये हमने याद रखना है. अब वेपर प्रेशर का स्टडी करने वाले साइंटिस्ट थे राउल्ट, सो इट इज नोन एज राउल्ट्स लॉ. अब राउल्ट ने 3 तरह के सॉल्यूशन बनाए, यानी पानी के अंदर सॉलिड डाला, यानी लिक्विड प्लस सॉलिड, लिक्विड प्लस लिक्विड एंड लिक्विड प्लस गैस. ऐसे करके 3 रूल्स बनाए. दे ऑल आर नोन एज राउल्ट्स लॉ. तो कंडीशन बाजू में लिखनी है. तो फर्स्ट कंडीशन आ गई वोलाटाइल सॉल्वेंट प्लस नॉन वोलाटाइल सोल्यूट. वोलाटाइल का मतलब होता है वेपर बनाने वाला. तो ऐसा सॉल्वेंट आपको लेना है जिसके अंदर वेपर बन सकती है. तो वी नो दैट एंटायर लिक्विड्स कोई थोड़े कोई ज्यादा प्रोपोर्शन में वेपर बनाता ही है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी लिक्विड ले सकते हो. बट हमने मोस्टली पानी को लेकर ही प्रैक्टिकल करना होता है, स्टडी करना होता है, इसलिए हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट रहेगा वाटर. सेकेंड वन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स. तो यहां पर कुछ सब्सटेंस जो सॉलिड है वो ऐसे हैं जो वेपर बनाते ही नहीं है. लाइक हम जानते हैं सी वाटर से हम NaCl का प्रोडक्शन करते हैं, बिकॉज NaCl नेवर बी वेपोराइज्ड, सो इट इज कॉल्ड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट. तो हमारा ये एक्सपेरिमेंट था. तो यहां पर ग्लूकोज जो भी ऐड किया हुआ है इट इज ऑल्सो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट. तो ग्लूकोज ऐड करने से क्या हुआ, तो राउल्ट ने ऐसा बताया कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. यानी कि जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट की वजह से, तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन जितने ज्यादा होंगे उतना ही वेपर प्रेशर ज्यादा होगा. प्रोपोर्शनलिटी निकाल के उसने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रख दिया. जनरली हम K लिखते हैं, बट उसने P0 लगा दिया, बिकॉज अगर आप प्योर वाटर लेते हो तो अकेला सब्सटेंस है, उसके मोल जितने हैं टोटल मोल भी उतने ही रहेंगे. सो मोल डिवाइड बाय टोटल मोल दैट इज 1. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर वाटर इज ऑलवेज 1. तो ये 1 हो गया, तो ये दोनों सेम हो गए, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. अब आपने जब उसके अंदर ग्लूकोज डाला तो ग्लूकोज के जितने मोल फ्रैक्शन बनेंगे पानी के उतने कम हो जाएंगे, बिकॉज वी नो दैट फॉर बाइनरी सॉल्यूशन XA plus XB is equal to 1, where XA is equal to mole fraction of solvent while XB is equal to mole fraction of solute. तो यहां पर उन्होंने बता दिया कि ये जितना कम होगा उतना ये कम होता चला जाएगा. यानी अगर यहाँ पे 0.9 हो गया तो इसके हिसाब से आएगा, 0.8 हो गया तो इसके हिसाब से आ जाएगा. और इसीलिए अब हम यहाँ से थोड़ा 11th साइंस में जाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स में. उसका भी यहाँ रोल है, क्योंकि उसके रिलेशन में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो फिर से याद रखना है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी while vapor pressure of solution is extensive property, because वो amount of solute के ऊपर डिपेंड करता है. उसके बाद सिंप्लीफिकेशन फॉर्म लगाया है, P0 डिवाइड बाय P0 इज इक्वल टू XA. दोनों को 1 में से माइनस कर दिया तो 1 माइनस P बाय P0 इज इक्वल टू 1 माइनस XA. यहाँ पे LCM ले लिया तो P0 माइनस P बाय P0, ये 1 माइनस XA इज इक्वल टू XB हो गया अकॉर्डिंग टू बाइनरी सॉल्यूशन. और उसके साथ रिलेटेड ये सब उसके पैरामीटर्स दिए हुए हैं जो आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में काम आएंगे. तो हम यहाँ पे जानते हैं कि ये जो P0 माइनस P है उसे क्या कहेंगे, तो P0 माइनस P इज कॉल्ड डेल्टा P. इट इज डिक्रीमेंट इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. एंड P0 माइनस P बाय P0, तो ये रिलेटिव हो गया, इसीलिए मैंने यहाँ पे रिलेटिव में हाईलाइट किए, रिलेटिव डिक्रीमेंट इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस will be available in examples as well as exercise. ये आपको खुद कैलकुलेट करना है, जिसके लिए आपको इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करना है. थैंक यू.